नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। पाषाण युग के बाद मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ धातु का प्रयोग करना शुरू किया। इन्हीं प्रश्नों के जवाब के लिए हम चलते हैं ताम्र पाषाण काल की ओर। तो आज हम समझेंगे ताम्र पाषाण काल क्या था, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी और इस काल की प्रमुख संस्कृतियां कौन कौन सी थी। तो चलिए शुरू करते हैं ताम्र पाषाण काल। अब आइए समझते हैं कि ताम्र पाषाण संस्कृत का परिचय क्या था। ताम्र पाषाण दो शब्दों से मिलकर बना है। ताम्र कॉपर मतलब तांबा, पाषाण स्टोन मतलब पत्थर। इस काल में मानव तांबे और पत्थर दोनों के औजारों का उपयोग करता था। यह काल नवपाषाण और कांस्य युग के बीच का संक्रमण काल माना जाता है। इसकी परिभाषा है जिस काल में मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार का प्रयोग प्रारंभ किया उसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ताम्र पाषाण काल की समय अवधि की बात करें, विश्व में बात करें तो लगभग 5000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत में बात करें तो लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक क्षेत्रानुसार भिन्न है। अब ताम्र पाषाण संस्कृत की प्रमुख विशेषताओं की बात करें, तांबे एवं पत्थर दोनों के औजारों का उपयोग होता था। कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। स्थायी गांवों का विकास हुआ। मिट्टी के रंगीन बर्तनों का प्रयोग हुआ। अनाज भंडारण की व्यवस्था हुई। व्यापार एवं विनिमय प्रणाली का विकास हुआ। मृतकों को दफनाने की प्रथा शुरू हुई। सामाजिक संगठन का विकास हुआ। अब बात करते हैं प्रमुख ताम्र पाषाण संस्कृतियों की। आहार संस्कृति, ये राजस्थान में स्थित है। मालवा संस्कृति, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। जोरवे संस्कृति, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कायथा संस्कृत की बात करें तो इसका क्षेत्र मध्य प्रदेश है। साउलदा संस्कृत की बात करें तो इसका क्षेत्र महाराष्ट्र है। अब बात करते हैं प्रमुख पुरातात्विक स्थलों की। आहार, ये राजस्थान में स्थित है। इसकी विशेषता है तांबे के औजार यहाँ से मिले थे। बालाथल, ये राजस्थान में स्थित है। इसकी विशेषता है कृषि एवं पशुपालन। कायथा या मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी विशेषता है प्रारंभिक ताम्र पाषाण संस्कृति। बात करते हैं नौदा टोली की, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी विशेषता है कि मालवा संस्कृत है। इनाम गांव की बात करें, ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये जोरवे संस्कृत का प्रमुख केंद्र है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैमाबाद की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। कांस्य प्रतिमाएं यहाँ से मिली थी। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। कृषि और मुख्य फसलें, मुख्य फसलें थी गेहूं, जौ, चना, मसूर और बाजरा। पशुपालन की बात करें तो गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर, इन पशुओं का पालन होता था। अब औजार की बात करें तो पत्थर के औजार कुल्हाड़ी, हंसिया और चाकू थे। तांबे के औजार भाला, तीर, कुल्हाड़ी और छुरी थे। इन्हें आप चित्रों में देख सकते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि लोहे का उपयोग इस काल में नहीं हुआ था। लोहा उत्तर वैदिक काल में आया था। अब बात करते हैं आवास की। मिट्टी एवं लकड़ी के मकान बने थे। गोल तथा आयताकार घर थे। फूस की छत थी। गांव में संगठित बस्तियां थी। बात करते हैं धार्मिक जीवन की। मातृ देवी की पूजा होती थी। प्राकृत पूजा होती थी। पूर्वजों के प्रति सम्मान था। पशुओं का धार्मिक महत्व था, विशेषकर वृषभ यानी बैल का। ताम्र पाषाण संस्कृत का महत्व, धातु युग की शुरुआत हुई। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। व्यापार में विस्तार हुआ। सामाजिक संगठन मजबूत हुआ। सिंधु सभ्यता जैसी विकसित सभ्यता की आधार भूमि बनी। नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल की तुलना। बात करते हैं औजार की, तो नवपाषाण काल में घिसे हुए पत्थर के औजार थे। ताम्रपाषाण काल में तांबा और पत्थर दोनों के औजार थे। बात करें धातु की, तो नवपाषाण काल में कोई धातु नहीं थी। ताम्रपाषाण काल में तांबा था। कृषि की बात करें तो नवपाषाण काल में विकसित थी। ताम्रपाषाण काल में अधिक उन्नत हो गई। व्यापार की बात करें तो नवपाषाण काल में सीमित था। ताम्रपाषाण काल में विकसित हो गया। बर्तन की बात करें
तो नवपाषाण काल में साधारण था, ताम्रपाषाण काल में चित्रित एवं रंगीन हो गया। प्रमुख स्थल एवं विशेषताएं। आहार तांबे के औजार, बालाथल कृषि एवं पशुपालन, इनाम गांव, जोरबे संस्कृति, मातृ देवी की मूर्तियां। दैमाबाद कांस्य प्रतिमाएं, रथ, हाथी और गैंडा। नवदा टोली की बात करें तो इसकी विशेषता है मालवा संस्कृति, सर्वोत्तम मृदभांड। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वोत्तम मृदभांड कहाँ से मिला था तो आपका आंसर होगा नवदा टोली से। मातृ देवी की मूर्तियां अगर पूछ ले तो यहाँ पे आपका आंसर होगा इनाम गांव। ताम्रपाषाण काल का चैप्टर खत्म होता है। अब हम कल पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने उन साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।